देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंबेडकर और आरएसएस के मजबूत कनेक्शन को बताते हुए बयान दिया। हेडगेवार जी की शाखा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी गए, जहां से सामाजिक समरसता को आरएसएस के माध्यम से मजबूती मिली। सीएम यादव ने दलित वर्ग के साथ समरसता भोज भी किया। दरअसल इन दिनों मध्य प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर जमकर सियासत देखने को मिल रही है। बीते दिनों कांग्रेस ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग करते हुए उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके जरिए बीजेपी सरकार को अंबेडकर विरोधी बताने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय स्थित सभागार में सामाजिक समरसता कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी सरकार द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, आजादी का 1000 साल का संघर्ष हमारे बीच में रहा है। समाज से समाज के बीच लड़ाने, एक दूसरे से झगड़ा कराने का, जातिगत वैमनस्यता स्टार फैलाने का काम हुआ। यह तो परंपरा थी। आजादी जब कुछ ही दूर थी, ऐसे में हमारे बीच महापुरुष महात्मा गांधी आते हैं, जो प्रेम और सद्भाव संदेश देकर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार भी आए, जिनकी सामाजिक समरसता की आरएसएस की शाखा के जरिए दुनिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पवित्र भाव से देखती है। अंबेडकर जी खुद उनकी उस शाखा में जाकर इस पवित्रता का संदेश देते हैं कि हाँ, हमको यदि देश को लंबे समय तक आजाद रखना है तो सामाजिक भेदभाव को मिटाने के लिए शाखा भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है। हमें गर्व है कि अंबेडकर जी ने भी इस भाव को माना, जो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने जिस भाव को उठाया था। कार्यक्रम के समापन पर समरसता भोज का भी आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दलित वर्ग के साथ समरसता भोज किया। मुख्यमंत्री ने खुद खाने के पंडाल में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अपने हाथों से खाना खिलाया, जो राजनीतिक समरसता की एक खूबसूरत तस्वीर बनी। के चरणों में मैं नमन करता हूं। उनकी सोच और विचारधारा भारत के लिए एक ज्ञान के प्रतीक थे। प्रखर व्यक्तित्व था उनका। संविधान के शिल्पकार थे और उनकी सोच और विचारधारा भारत के लिए। जब संविधान के बारे में उन्होंने एक संकल्प लिया और आज एक मराठा होने के नाते मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, क्योंकि मराठा समाज का महान समाज, जिस समाज में बाबा साहब का जन्म हुआ था, हमारा रक्त का संबंध है मेरे भाई और बहनों। शिवाजी महाराज के सबसे वीर योद्धा महार समाज के होते थे। शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के सेनापति महार समाज के योद्धा होते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जब महाजी महाराज का पैर कट के लहूलुहान रण के भूमि में पड़े हुए थे, उठकर 10 साल के अंदर दिल्ली पर भगवा झंडा महाजी महाराज ने फहराया, तो महाजी महाराज की सेना में सबसे बड़े सेनापति महार समाज के होते थे। और मेरा तो एक पारिवारिक संबंध है, क्योंकि मेरी पत्नी उस गायकवाड़ परिवार से आती हैं जिस गायकवाड़ परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ मिलकर उनकी शिक्षा सुनिश्चित की। और जब पहला प्रकाशन बाबा साहब अंबेडकर निकालते थे तो वो बड़ौदा परिवार के शासक सयाजीराव महाराज के साथ मिलकर उनके शासन को आगे बढ़ाने के लिए वो अखबार और पुस्तक निकलती थी। सामाजिक समरसता का क्या संदेश है? आज ग्वालियर का एक नया सवेरा आया, जब आज हमने अपने इस ग्वालियर की परंपरा के माध्यम से पूरे प्रदेश में
सामाजिक समरसता के से परस्पर जातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे। हम सब एक ही हैं। हजारों साल की हमारी गौरवशाली परंपरा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सामाजिक समरसता समता का सिद्धांत दिया, संविधान में सबको अधिकार दिया। इसी प्रकार से हर एक हमारे महापुरुष, चाहे रविदास जी हो, कबीरदास जी हो, पुराने महात्मा गौतम बुद्ध से लगा करके आज तक के सारे संत, ऋषि, महंत सब ने सामाजिक समरसता की जो ज्योत जलाई। इसी से हमारे देश में न केवल हमारे देश की अच्छाई सच्चाई बल्कि हमारी मानवता के मूल सिद्धांतों की स्थापना को बचाए रखने में लंबे समय तक देश अगर इकट्ठा है तो सामाजिक समरसता के बलबूते पर ही। ऐसे में आज ग्वालियर के अंदर हमने सामाजिक समरसता का ये सहभोज का आयोजन किया। सभी संतों ने अलग अलग प्रकार से सारे हमारे आध्यात्मिक विभूतियों ने भी अपनी उपस्थिति अर्पित रही। समाज के विभिन्न प्रकार के प्रमुख सलाम करने के साथ माननीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे तीनों मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, प्रदीप सिंह तोमर जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, सभी के साथ हमने इस सहभोज में साथ में आनंद भी लिया और भोजन का स्वाद भी रखा। सच्चर अम्बेडकर धाम के लिए 12 करोड़ रुपया हमने वोट देते हुए जो 84 गाँव में निर्माण का जो अम्बेडकर जी का 50,000 स्क्वायर फीट का जो भवन बन रहा है, इसमें 8 करोड़ की लागत से जो निर्माण हुआ उसमें 12 करोड़ की और एस्टीमेट की आवश्यकता थी। 12 करोड़ मिलजुल करके हम आए। अगला एक कार्यक्रम हम सामाजिक समरसता का उस दिशा में भी देंगे ताकि हमारी परस्पर जो सौहार्दपूर्ण जो भावना वो बरकरार रहे। मैं उम्मीद करूँगा कि मध्य प्रदेश शांति का टॉपिक भी है और अम्बेडकर जी की जन्म जयंती वाला ये प्रदेश है। ऐसे में जन्मस्थान उनका महू है। उनके भाव को भी आत्मसात करते हुए हमारे बीच परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहे। इसी आधार पर हमने बगैर किसी भेदभाव के सभी लोगों के साथ इस आयोजन में भाग लिया। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर के लोगों को बधाई देने और सहजता के साथ बहुत कम समय में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। पुनः मेरी अपनी आज ISBT वगैरह कई विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है आपने। जब आइए इस कार्यक्रम के ISBT बहुत पुराना लेकिन बहुत अच्छा बड़ा निर्माण कार्य था जो बस स्टैंड की सौगात के रूप में दे रहा 80 करोड़ की लागत से। उसके साथ साथ बहुत सारे 250 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ। मेरी अपनी ओर से ग्वालियर